हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखिए, अगर हमारे साझेदारी संलेख में दिया हुआ है कि अगर पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग ब्याज की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर हमारा साझेदारी संलेख इस बारे में मौन है, यानी कि उसमें कुछ भी हमें नहीं दे रखा कि ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो उस दशा में हम साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। अब देखिए, साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वो उनकी प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है, यानी कि वर्ष के शुरुआत में उनकी जो पूंजी रहती है उस पर हम क्या करते हैं, उनको ब्याज देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें जो कैपिटल दी हुई होती है वो ओपनिंग कैपिटल नहीं देकर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है। तो उस दशा में हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अब देखिए, आपने 11th में भी पढ़ रखा है कि भाई ओपनिंग से क्लोजिंग हम कैसे पता करते हैं। ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है तो उससे अगर हम क्लोजिंग कैपिटल हमें पता करनी है तो हम किस तरीके से पता करते हैं। पहले हमारे पास जो भी कैपिटल होती है, जैसे मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइंग से क्या हो गई, पूंजी में कमी हो गई। ठीक है। और वर्ष के अंत में जो भी अगर हमें लाभ होता है तो हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है। और अगर हानि होती है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। अगर वर्ष के अंत में हमें लाभ हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पूंजी बढ़ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए, हमें दे ही अगर क्लोजिंग कैपिटल रखी है तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल पता करने के लिए हमारा जो पूरा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे और हमारे पास जो लाभ है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी प्रारंभिक पूंजी निकल कर आ जाएगी। ये आपको इस पेज में भी दिख रहा होगा। ठीक है। उसके बाद में हम पूंजी पर ब्याज कैसे निकालेंगे। देखिए, पूंजी की जो राशि है वर्ष के प्रारंभ में वो रहेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो हमारी अवधि है, जितनी भी अवधि के लिए ब्याज दिया जाता है, अगर साल भर पूंजी काम आती है तो साल भर का ब्याज लगेगा, और अगर मान लीजिए पूंजी साल भर काम नहीं आकर कुछ महीने काम आती है तो उसके हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा। मान लीजिए पूंजी अगर 5 महीनों के लिए काम आ रही तो 5 महीनों के लिए ब्याज दिया जाएगा। अब देखिए, पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए गणना से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न्स हमारे होते हैं। तो हमारे पास देखिए ये स्थिति है इसमें कि भाई पहली स्थिति हमारे पास है जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं हो। तो देखो, इधर इससे संबंधित ये स्थिति है, इससे संबंधित ये प्रोविज़न, इससे संबंधित हमारा प्रोविज़न क्या हो गया, देखिए इससे रिलेटेड हमारा ये प्रोविज़न यहाँ पर हो गया कि ऐसी दशा में पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अगर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं हो, यानी कि अगर साझेदारी संलेख इस विषय में मौन है तो पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारा है, जबकि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो है किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाएगा या लाभों का नियोजन माना जाएगा। ठीक है। वो कह रहा है कि भाई ब्याज का उल्लेख तो है लेकिन लाभों पर प्रभार है या लाभों का नियोजन है, इस दशा में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, लाभों का प्रभार नहीं मानकर क्या मानेंगे, लाभों का नियोजन मानेंगे। यानी कि इस दशा में हम पूंजी पर ब्याज तो देंगे लेकिन किस स्थिति में देंगे, जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे। कब देंगे, इस स्थिति में पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि फर्म को लाभ हो। ठीक है, फर्म को लाभ होगा तभी दिया जाएगा। हानि की दशा में पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, इसमें भी 2-3 स्थितियां होती हैं। एक है हानि की दशा में तो पूंजी पर ब्याज ही नहीं दिया जाएगा, पहली स्थिति तो यही हो गई। दूसरी स्थिति है कि यदि फर्म के लाभ ब्याज के बराबर है अथवा पूंजी पर अथवा ब्याज से अधिक है तो पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। समझ में आया। देखिए, यदि फर्म के लाभ ब्याज के बराबर है, मान लीजिए फर्म के लाभ है 20,000। ठीक है। अब पूंजी पर जो ब्याज होता है वो भी मान लीजिए आप 20,000 है, तो इसका मतलब क्या होगा, पूंजी पर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ,
कि पूंजी पर पूरा पूरा ब्याज इसका मतलब क्या होगा कि पूंजी पर पूरा ब्याज दे दिया जाएगा। ठीक है। तीसरी स्थिति में है यदि फर्म का लाभ ब्याज से कम हो। ठीक है, फर्म का लाभ ब्याज से कम हो, इट मीन्स मान लीजिए फर्म का लाभ है 20,000 लेकिन ब्याज हो रहा है 30,000। ठीक है, तो उस दशा में क्या किया जाएगा, लाभों को जो बांटेंगे हम, लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में क्या करेंगे, बांटेंगे। क्या करेंगे, ब्याज को क्या करेंगे, लाभों, जो भी लाभ होगा उसको क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में उस लाभों को हम बांटेंगे। ठीक है। अब देखिए आप, पहला हमारा ये एक इलस्ट्रेशन दे रखा है हमें। इसमें देखिए उदाहरण दे रखा है एक्स और वाई साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, यानी कि वो लाभों को किस अनुपात में बांट रहे हैं, 3:2 के अनुपात में बांट रहे हैं। पूंजी कितनी है, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है, यानी कि एक्स ने 2 लाख रुपए लगाए हैं और वाई ने कितने रुपए लगाए हैं, 1 लाख रुपए लगाए हैं। निम्न दशाओं में लाभ विभाजन दिखाइए। ये कह रहा है यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तथा वर्ष के लाभ 60,000 रुपये है। अब पहली ही स्थिति हमारी ये कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान नहीं है, इट मीन्स पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष के लाभ हमारे कितने हैं, 60,000। अब हम जब लाभ का विभाजन दिखाने के लिए हमें बोल रहा है तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। तो हमारे पास जो लाभ है वो कितना आ रहा है, 60,000। ठीक है, तो लाभ को हम कहाँ लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इस लाभ को लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। ठीक है, बाय, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया, 60,000 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई ब्याज तो कोई दिया ही नहीं जाएगा, यानी कि जो 60,000 रुपये है उसी को हम क्या करेंगे, जो भी लाभ का अनुपात है उस अनुपात में हम एक्स और वाई में इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस 60,000 को हम 3:2 के अनुपात में साझेदारों में बांट देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3:2, यानी कि कितना हो गया, 5 हो गया, 3/5 एक्स का और 2/5 वाई का। तो 3/5 अगर आप करेंगे तो 5 से 60,000 कटा, कितना आ जाएगा, 12, और 12 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 और 24,000। ये आप इधर सॉल्यूशन भी हम दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये सॉल्यूशन इस तरफ, इसका ये सॉल्यूशन ये रहा। देखिए P&L बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 रुपये यहाँ पे आया, और इधर टू पार्टनर्स कैपिटल हम इसको बांट देंगे एक्स और वाई में, कितना आ जाएगा, 36,000 और 24,000। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो कौन सी है, ये कह रहा है यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है तथा वर्ष की हानि 60,000 रुपये है। ठीक है, अभी आपको क्या है, कह रहा है कि भाई यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान तो है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि लाभों पर प्रभार है ना, वो ये नहीं कह रहा है कि लाभों पर प्रभार है, तो हम इसको क्या मानेंगे, लाभों का नियोजन मानेंगे, लाभों का प्रभार इसको नहीं मानेंगे। तो हानि की दशा में क्या किया जाएगा, कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी कि इस हानि को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। जैसे हमने लाभ को बांटा वैसे ही हम क्या करेंगे, हानि को भी बांट देंगे। फ़र्क इतना आएगा कि लाभ हमारा क्रेडिट साइड में गया था और हानि हमारी कहाँ जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन आप देखें, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस आ गया ये इधर, और टू पार्टनर्स कैपिटल 36,000 और 24,000 वही 3:2 के अनुपात में ये बट जाएगा। ठीक है, अब फिर हमारी तीसरी स्थिति इसमें आती है। तो तीसरी स्थिति हमारी इसमें कौन सी है, ये देखिए यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है तथा वर्ष के लाभ 60,000 रुपये हैं। अब ये कह रहा है कि प्रावधान है, लाभ भी है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, देखिए 60,000 रुपये वर्ष का लाभ है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 60,000 रुपये एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब
कितना है 10% है, तो 2 लाख और ये इधर 2 लाख पर कितना हो जाएगा 10% कितना हो जाएगा 20,000। 1 लाख पर 10% कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि 30,000 क्या हो गया ब्याज हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसके बाद में कितना लाभ हमारा और बच जाएगा, 30,000 निकालने के बाद में 30,000 रुपये ही और बच जाएगा ब्याज, सॉरी प्रॉफिट। ठीक है, तो इस जो 30,000 है बचा हुआ है, 30,000 तो क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे देंगे, एक्स को 20,000 और वाई को 10,000। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद में हमारा लाभ कितना बचता है 30,000। उस 30,000 को हम क्या करेंगे 3:2 में हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो कितना आ जाएगा 5 6 30 तो 6 18 18,000 और 12,000 कितना आ जाएगा 18,000 और 12,000। ये देखिए आप, ये देखिए आप कितना आया 18,000 और ये 12,000 यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब देखिए चौथी कंडीशन क्या कहता है, वो कह रहा है यदि साझेदारी संलेख में पूंजी के पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है तथा वर्ष के लाभ 18,000 रुपये है। यानी कि हमारी कौन सी कंडीशन आ गई इसमें, हमारी ये तीसरी कंडीशन इसमें आ गई। देखिए ये वाली हमारी कंडीशन आ गई इसमें, यदि फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज से कम हो, इस दशा में लाभों को किस अनुपात में बांटा जाएगा, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ब्याज, देखिए लाभ हमारा कितना हो रहा है 18,000, जबकि हमारा ब्याज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना हो रहा है 30,000। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बनता है 30,000, एक्स का 20,000 और वाई का 10,000, जबकि जो फर्म का टोटल लाभ है वो कितना है 18,000 है। ठीक है, तो हम इस दशा में क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम लाभ है 18,000, ठीक है, वही हम पार्टनर्स में बांटेंगे, यानी कि इतना ही हम ब्याज देंगे, उससे अबव इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को नहीं देंगे, यानी कि इस 18,000 को ही हम देंगे पार्टनर्स को, लेकिन वो किस अनुपात में बांटेंगे, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में। तो पूंजी पर ब्याज का अनुपात कितना हुआ, ये देखिए ये हमारी पूंजी है, तो इस पूंजी पर अगर हम ब्याज लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 20,000 और 10,000। ठीक है, इसको काटने के बाद में अनुपात क्या बनेगा 2:1, यानी कि हम इसको किस अनुपात में बांटेंगे 2/3 और 1/3। ठीक है, ये अनुपात यहाँ पर क्या बन गया 2:1। ठीक है, तो एक्स को जब इंटरेस्ट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 और वाई को जब इंटरेस्ट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। ये देखिए आप इधर देखिए, ये हमारा इधर 18,000 आ गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा एक्स का 18,000 इंटू 2/3 और वाई का 18,000 इंटू 1/3। ठीक है, ब्याज के अनुपात में हम इसको बांट देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारी लास्ट कंडीशन इसमें, ये देखिए हमारी इसमें जो लास्ट कंडीशन है वो ये कह रहा है यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है तथा वर्ष के लाभ 18,000 है, पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया है केवल 5वीं दशा में। यानी कि इस लास्ट अवस्था में वो स्टेज में वो क्या कह रहा है कि भाई फर्म का लाभ कितना है 18,000 है और पूंजी पर ब्याज 10% देना है, पूंजी पर ब्याज को लाभों का प्रभार माना गया है। अब देखिए जब किसी चीज़ के लिए यह आ जाता है कि लाभों पर वो प्रभार मानी गई है, तो इसका मतलब हमें चाहे प्रॉफिट हो या हमें लॉस हो, हमें वो खर्चा देना है। समझ में आ रहा है, तो इसमें वर्ष के लाभ कितने हैं 18,000 है, पूंजी पर ब्याज कितना बनता है 30,000 बनता है एक्स और वाई का मिला के, तो हम क्या करेंगे पूरा का पूरा ब्याज एक्स और वाई को देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। वर्ष के लाभ कितने हो गए आपके, इधर ये 18,000 हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में कितना गया 18,000 रुपये। ठीक है, अब आप इनको क्या दोगे, इधर प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, तो कितना हो जाएगा पूरा पूरा ब्याज देंगे 20,000 और 10,000। ये देखिए इधर हम, ठीक है, पूरा पूरा इंटरेस्ट हम देंगे इनको 20,000 और 10,000। ठीक है, अब डेबिट साइड का हमारा योग कितना रहा है 30,000, इधर कितना आ रहा है 18,000, यानी कि जो ये हानि हुई इसको देने से, वो हानि किस में बटेगी पार्टनर्स में बट जाएगी, और वो हानि किस अनुपात में वहन की जाएगी 3:2 के अनुपात में, क्योंकि वो उनका लाभ विभाजन अनुपात है। तो हानि भी होगी तो वो किस अनुपात में बांटी जाएगी, उसी लाभ विभाजन अनुपात में बांटी जाएगी, यानी कि 3:2 में हम इस
12,000 रुपये की जो हानि हो रही है एक्स्ट्रा, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे। अब मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में शायद मैं एक और वीडियो आपको भेजने वाली हूँ, तो आप शाम तक देख लीजिए। उसके बाद में फिर मैं एक और इलस्ट्रेशन आप लोगों को बताऊँगी।